नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवले के विषय में। तो आंवला हमारे लिए कितना लाभकारी है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आजकल आंवला साल में 8 महीने मिलता है। अक्टूबर माह से शुरू होकर के मई जून तक आंवला मिलता रहता है। 2-3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आंवला नहीं मिलता, लेकिन अगर हम ढूंढना चाहें तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रेश हमें मिल जाएगा। अब आंवले का प्रयोग हम कैसे करें, कैसे करना चाहिए और आंवले के क्या क्या हमें लाभ हैं, कौन कौन सी बीमारियों में वो लाभ करता है, आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। और इस विषय पर बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं अब आंवले के विषय में कि आंवला खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। आजकल आंवले पे बहुत रिसर्च चल रही है। रूस के आयुर्विज्ञानियों ने भी आंवले के ऊपर पूरी रिसर्च की है और इन्होंने ये पाया कि आंवला बुढ़ापे को रोकता है। आंवले का प्रयोग करके बुढ़ापा रोकने में सफल भी हुए हैं। तो आंवला एक दिव्य फल है। आंवले में रस के रूप में अमृत भरा हुआ है, इसको श्रीफल भी कहते हैं। और आंवले के प्रयोग से वृद्ध च्यवन ऋषि फिर से उन्होंने यौवन प्राप्त किया था और यौवन प्राप्त करने के बाद में उन्होंने शादी की और उनके संतान हुई। तो आंवले के गुण बेमिसाल हैं और आंवले में जो अम्लता है वो बुढ़ापे को दूर करती है, बुढ़ापा आने नहीं देती। और आंवला खाने से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी हार्डनेस कम हो जाती है, वो नसों को सॉफ्ट बनाती है और हमारे जो सेल्स डैमेज होने लगते हैं उनको पुनर्जीवित करती है, उनमें फिर से एक नई जान आ जाती है। आंवले को इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं और 100 ग्राम आंवले में करीब 58 कैलोरीज होती हैं। आंवले में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और आंवले में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। विटामिन सी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसका जो विटामिन सी है हम उसको उबालें, सुखाएं, किसी भी तरह से करें इसको यूज़, लेकिन वो कम नहीं होता। और विटामिन सी के अलावा इसमें विटामिन ई, ए और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। आंवले में 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अगर 2 या 3 आंवलों का रस या आंवलों को अचार के रूप में या किसी भी रूप में अगर हम रोज़ाना प्रयोग कर लेते हैं तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। और आंवला वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है। आंवले में जो अम्ल रस है वो वात का शमन करता है और जो मधुर रस है वो शीत वीर्य होने के कारण पित्त का शमन करता है और जो कसाय रस है वो रुक्ष होने के कारण हमारे कफ का शमन करता है। यानी आंवला त्रिदोष नाशक है और वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है। आंवला भयंकर कब्ज को तोड़ता है और कब्ज़ में लैक्सेटिव का काम करता है। अगर हम 6 से 8 आंवलों का रस रोज़ाना पीते हैं तो किसी भी तरह का कब्ज़ हो ये उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। बवासीर में भी बहुत लाभकारी है। और अगर 1 सप्ताह लगातार इसका सेवन कर लिया तो जो हमारे आंतों की समस्याएं हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। आंवले में पैक्टिन और फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, खून को पतला करते हैं और ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, नसों की ब्लॉकेज को खोलता है और हाई बीपी को ठीक करता है। आंवले में क्रोमियम की मात्रा होती है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। इसके अलावा आंवले में लवण रस कम होता है और मधुर रस की अधिकता होती है, शीतल होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी दोनों ही आंवले का सेवन करने से ठीक हो जाती हैं। आंवला कैंसर और आर्थराइटिस दोनों में लाभ करता है। आर्थराइटिस चूँकि वात रोग है और आंवला वात का शमन करता है, इसलिए आंवला का प्रयोग करने से आर्थराइटिस भी ठीक हो जाता है। मनुष्य के लिए आंवला प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आंवले का प्रयोग रोज़ाना हमें करना चाहिए। अगर रोज़ाना हम आंवले का प्रयोग करते हैं तो सिर से लेकर पाँव तक सभी रोगों में आंवला काम करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आंवले को हम
किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आंवले का जूस पी सकते हैं, जूस के रूप में, आंवले को सुखाकर पाउडर के रूप में, कैंडी बनाकर, जैम बनाकर, आंवले का मुरब्बा बनाकर, आंवले का अचार बनाकर, तो किसी भी रूप में हमें आंवले का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। और आंवले को हम मुरब्बा, जैम, कैंडी के रूप में बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जिस वक्त आंवला नहीं मिलता उस वक्त हम इसको रोज़ाना में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जब तक आंवला फ्रेश मिले तब तक हमें फ्रेश आंवला का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।